जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी पवित्र और रहस्यमयी जगह पर जहां आस्था और इतिहास का अनोखा संगम है। यह है बिहार के गंगा में स्थित मंगला गौरी शक्तिपीठ। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ 51 शक्तिपीठों में से एक है, बल्कि इसके पीछे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को पालन पीठ क्यों कहा जाता है, या फिर यहाँ की अखंड ज्योति सैकड़ों सालों से क्यों जल रही है? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस शक्तिपीठ के हर राज को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को। भक्तों, गया को हम सभी जानते हैं एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में। यहाँ बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों की गहरी जड़ें हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे गया के भस्मकूट पर्वत पर स्थित मंगला गौरी मंदिर की। यह मंदिर माता सती को समर्पित है और इसे हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कुछ लोग इसे 18 महाशक्तिपीठों में से भी गिनते हैं। यहाँ माता जी के जो शक्ति विराजमान है उसे परोपकार की देवी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, मंगला उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यह मंदिर भस्मकूट पहाड़ी की चोटी पर बना है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, चारों तरफ का शांत वातावरण और मंदिर की भव्यता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। मंदिर का गर्भगृह थोड़ा अंधेरा है, लेकिन वहाँ जल रही एक अखंड ज्योति सालों से प्रकाश फैला रही है। कहा जाता है कि यह ज्योति कभी नहीं बुझती। है ना कमाल की बात? चलिए इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कहानी जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है माता सती और भगवान शिव से। पुराणों के अनुसार जब माता सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह बात सती को बुरी लगी। वो अपने पिता के पास गईं और उनसे इसका कारण पूछा, लेकिन दक्ष ने न सिर्फ सती का अपमान किया, बल्कि भगवान शिव के खिलाफ भी अपशब्द कहे। यह सुनकर सती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उनका गुस्सा और दुख देखते ही बनता था। वो सती के जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। उनका तांडव देखकर सृष्टि पर संकट मंडराने लगा। तब ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। दोस्तों, मंगला गौरी मंदिर में माता सती का वक्ष स्थल गिरा था। यही वजह है कि इसे पालन पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ माता अपने भक्तों का पालन पोषण करती हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। माना जाता है कि मंगला गौरी मंदिर का वर्तमान स्वरूप 15वीं सदी में बना था, लेकिन इसकी आध्यात्मिक मौजूदगी सतयुग से मानी जाती है। इस मंदिर का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, जैसे पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीदेवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण। इतना ही नहीं, तांत्रिक साधना के लिए भी यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग इसे असम के कामाख्या शक्तिपीठ के समान मानते हैं। यहाँ की एक और खास बात है, कालिका पुराण में लिखा है कि माता सती का वक्ष स्थल यहाँ 2 पत्थरों के रूप में मौजूद है। जो भी इन पत्थरों को सच्चे मन से स्पर्श करता है उसे अमरत्व की प्राप्ति होती है और वो ब्रह्मलोक में स्थान पाता है। अब आते हैं मंगला गौरी मंदिर की परंपराओं पर। यहाँ हर मंगलवार को एक खास पूजा होती है, खासकर सावन के महीने में। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजा में माता को 16 तरह की चूड़ियाँ, 60 तरह के फल और 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। पहले माता की प्रतिमा को दूध,
दही और पानी से स्नान कराया जाता है, फिर लाल कपड़ों में लपेटा जाता है। इसके बाद सिंदूर, मेहंदी और काजल से उनका श्रृंगार किया जाता है। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। नवरात्रि में यहाँ नज़ारा देखते ही बनता है। लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। मंदिर के परिसर में भगवान शिव, माता दुर्गा, दक्षिण काली, महिषासुर मर्दिनी, गणेश जी और हनुमान जी के भी मंदिर हैं। एक और खास बात, यहाँ आप अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जी हाँ, यह शक्तिपीठ इतना खास है कि यहाँ ऐसा संभव है। भक्तों का मानना है कि माँ मंगला हर दुख को हर लेती हैं और जीवन को मंगलमय बना देती हैं। दोस्तों, मंगला गौरी शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आस्था का प्रतीक है। यहाँ की शक्ति, यहाँ की कहानी और यहाँ का वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मंगला गौरी शक्तिपीठ की यह यात्रा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माँ मंगला आप सभी के जीवन में सुख और शांति लाए, यही हमारी कामना है। जय माँ मंगला। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।